केंद्र सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने कल 27% ओबीसी के आरक्षण में से 4.5% मुस्लिम आरक्षण की घोषणा करके भारत के संविधान की तो हत्या की है, साथ में देश में बहुसंख्यक हिंदू समाज के ओबीसी बंधुओं की रोजगारी, शिक्षा, बैंकों की लोन छीनकर उनको भूखे मारने का काम किया है। आज ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दिया है। यह बात ओबीसी तक सीमित नहीं है। कल अनुसूचित जाति का आरक्षण छीनकर क्रिश्चियनों को देने वाले हैं। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण ईसाइयों को दे चुके हैं और भारत के संविधान में मजहब के आधार पर आरक्षण मान्य नहीं है, तो भारत के संविधान में संशोधन करके ओपन मेरिट का आरक्षण भी मुसलमानों को देने की तैयारियां चल रही है। यह देश का हिंदू समाज 2 बच्चे सीमित रखकर देश के आर्थिक विकास आगे ले जा रहा है। उनको पुरस्कार देने की जगह 1 से ज्यादा पत्नी और ज्यादा बच्चा पैदा करके खुद गरीब रहकर देश का विकास रोकने वाले मुसलमानों को हिंदुओं की रोजगारी छीन कर देने का यह षड्यंत्र बहुसंख्यक समाज के साथ अन्याय है। यह तो रिजर्वेशन जिहाद है। भारत के संविधान ने स्पष्ट किया है कि मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इसलिए जब आंध्र प्रदेश ने 4% मुस्लिम आरक्षण दिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मुस्लिम आरक्षण दिया, संबंधित हाई कोर्ट ने अमान्य किया। फिर भी मुसलमानों को 4.5% आरक्षण क्यों? हमारी मांग है कि हिंदुओं के यह ओबीसी हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, ओपन मेरिट हो, उनकी एक भी रोजगारी, शिक्षा हम मुसलमान और क्रिश्चियन को नहीं देने देंगे। देश के बहुसंख्यक हिंदुओं ने अल्पसंख्यक मुसलमानों को मताधिकार दिया। उनका उपयोग करके मुस्लिम वोट बैंक बनाकर मुसलमानों ने देश के नेताओं को घुटने टिकवाकर हमारी रोजगारी, हमारी शिक्षा छीनने का षड्यंत्र किया है। तो अब समय आ गया है कि देश का हिंदू समाज यह तय करे कि मुस्लिम वोट बैंक के बलबूते पर हमारी रोजगारी छीनने वाले को कब तक हमें लोकतांत्रिक अधिकार देना है। और यह बात मुस्लिम आरक्षण से नहीं रुकेगी। आज मुस्लिम आरक्षण ओबीसी में मांगा है, कल एसटी एससी में क्रिश्चियन आरक्षण मांगेगी, कल ओपन मेरिट में मुस्लिम आरक्षण मांगेगी। मुस्लिम आरक्षण के बाद भारत की असेंबली, पार्लियामेंट पर वह रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी मांगेगी। इसके बाद आरक्षित व्यवसाय मांगेगी, आरक्षित बिजनेस मांगेगी, इसके बाद आरक्षित लैंड मांगेगी। यह तो पाकिस्तान पुनः से खड़ा करने का प्रयास है। और जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदुओं के विरुद्ध डायरेक्ट एक्शन किया था, ऐसे सरकार ने मुसलमानों के साथ हाथ मिलाकर हिंदुओं के साथ यह आरक्षण का डायरेक्ट एक्शन किया है। हमें उनका उत्तर देना होगा। यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने देश भर में हिंदुओं की रोजगारी और शिक्षा की रक्षा का आंदोलन प्रारंभ किया है। हमारी मांग है ओबीसी के आरक्षण से एक भी नौकरियां मुसलमानों को नहीं देने देंगे। अनुसूचित जाति का एक भी आरक्षण का हिस्सा क्रिश्चियन को नहीं देने देंगे। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण क्रिश्चियन को दिया जाता है, उनसे क्रिश्चियन को दूर करो। और आज ओबीसी में जिस मुसलमान जातियों को सम्मिलित किया है, इस्लाम में ज्ञाति प्रथा नहीं है, कास्टलेस सोसाइटी है। और भारत का संविधान कास्ट हिंदुओं को आरक्षण देता है। तो आज इस समय मुसलमानों की जिस ज्ञातियां 26% आरक्षण में जुड़ी है, उनको भी उनमें से दूर किया जाए। और भारत का संविधान मजहब के आधार पर आरक्षण मान्य नहीं करता है,
इसलिए मजहब के आधार पर आरक्षण की मांग करने वाले के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दायर किया जाए और हमारा नारा होगा, मुस्लिम आरक्षण वापस लो, बाद में हिंदुओं के वोट लो। मैं देश के सभी ज्ञाति बिरादरी राज्य के हिंदुओं को आह्वान करता हूं कि हम एक होकर खड़े नहीं हुए तो हमारी रोटी भी सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटी भी सुरक्षित नहीं है। आज ओबीसी की रोटी छीनी है, कल एसटी एससी मेरिट की रोटी छीनेंगे और हम सब की रोटी बेटी की रक्षा के लिए आओ। हम हिंदुओं की नौकरी और शिक्षा बचाओ आंदोलन में जुटे, जगह जगह पर धरने प्रदर्शन रैलियां करो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को पत्र लिखो, सत्ता में बैठे हुए लोग और मुस्लिम आरक्षण के समर्थन का घेराव करो। लोकतांत्रिक हर पद्धति से हम आगे बढ़े और हम संकल्प करें कि किसी भी कीमत पर एक भी हिंदू की रोजगारी, वह एसटी हिंदू होगा, एससी हिंदू होगा, ओबीसी का हिंदू होगा, मेरिट का हिंदू होगा, उनकी एक भी रोजगारी मुसलमान क्रिश्चियनों को नहीं देने देंगे और मुस्लिम वोट बैंक को पराजित करके देश की एकता अखंडता की रक्षा करेंगे। आओ हम जुड़े हिंदुओं की नौकरी और शिक्षा बचाओ आंदोलन में। आओ हम धरने करें, प्रदर्शन करें, उपवास करें और देश में सामूहिक जनमत खड़ा करें ताकि एक भी हिंदू की रोटी और बेटी कोई लूटने का साहस न करे। हमारा नारा है, पहले हिंदुओं को रोजगारी दो, बाद में हिंदुओं को वोट मांगो।